के बीच तालियां। क्या किया सूरज भाई? इस पवित्र जगह पर अपने गुस्से की आग को अर्जुन पे क्यों उड़ेल दिया? अब जल्दी से अर्जुन भाई को हॉस्पिटल लेकर चलो। चलो हाँ, चलो। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ अर्जुन? हमने चेक किया था, नब्ज भी नहीं चल रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया अर्जुन भाई को? पता नहीं क्या कर दिया सूरज भाई ने। भगवान उनकी रक्षा करे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अर्जुन को? सॉरी, हम अर्जुन को नहीं बचा सके। क्या? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा भाई ऐसा नहीं है, ये सरासर उनके ऊपर इल्जाम है। देखिए मैडम, आप बाहर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज। हवलदार, इन्हें बाहर लेके जाओ। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। सूरज, अर्जुन और बलराज कुश्ती के मशहूर पहलवान थे। दंगल में सूरज और अर्जुन के बीच मुकाबला हो रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते सूरज ने एक कड़ा दाव खेला और अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। ये कुश्ती का एक बहुत ही पुराना दाव था, लेकिन अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। अखाड़े की मिट्टी खून के रंग से रंग जाएगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात थी अखाड़े के बाहर बैठे पहलवान बलराज का ये इल्जाम कि सूरज ने जानबूझकर अर्जुन की जान ली है। सूरज की बहन मालती बार बार यही कह रही थी कि उसका भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आखिर सच क्या था? अखाड़े में बही मिट्टी के पीछे क्या कोई जलन या साजिश थी, या ये महज एक हादसा था? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। 198, बस बस चलो उठो अभी, बस कुछ खा लो। अरे बहुत बढ़िया सूरज, पूरा तो तुम ही नहीं थे भाई। पहलवानी करके थक गए होगे ना भैया? भाई वो तो ठीक है, दूध भर क्या लाया खाने को? बादाम और घी। अबे तुम्हारा जानी पहलवानी से आता खिलाई पिलाई में कहाँ रहता है बे? पर खाली पेट भी तो पहलवानी नहीं होती ना अर्जुन भाई। लेकिन अगर खा खा के पेट खराब हो गया तो खेल के मैदान मुक्तर की जगह लोटा लेके घूमते फिरेंगे आप। उसके लिए भी ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये राजू है ना, इसका बाप है ना डॉक्टर, ऐसा क्या करेगा सबका इलाज। चलो भाई, नाश्ता तो तैयार है। क्या बात? अरे तुमने कुछ खाया भी है नहीं? तुम दोनों के लिए बनाते बनाते मेरे में इतनी हिम्मत बचती का है कि मैं खुद कुछ खा सकूं। अरे बाप रे, ऐसा क्या? तू इधर आ, इधर इधर इधर। मेरे होते हुए मेरी बहन कुछ खाए ना, ऐसा हो सकता है? भाई इसका ध्यान रखना पड़ता है, छोटी है ना, क्या करूं? और हाँ, एक छोटा सा बिस्कुट भी तुझे खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। एक बिस्कुट बिल्कुल भाई नहीं। खाना पड़ेगा कि नहीं? भाई है ना? वेरी गुड। क्या राजू भाई, लस्सी तो आई नहीं अभी तक। अबे कितनी देर से चिल्ला रहे हैं ये?
चल लस्सी क्यों नहीं लेके आया अब तक? अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। इंसानों से कैसे पेश आते हैं, किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? ए लड़के, क्या बे, औरतों से बात करने की तमीज भी भूल गया क्या? हाँ सही तो कह रही है वो। चल माफी मांगू उनसे और दफा हो जा। ए चाचा माफ करना, माफ करना। चल निकल, निकलो भाई, चलो। अब लीजिए ना जो मिठाई लेनी। चाचा आधा किलो जलेबी। जल्दी करो ना चाचा। चलो। कोई बात नहीं, मैं ले रही हूँ। अरे हम तो बस आपकी मदद कर रहे हैं। ये लो बेटी। अब लाई दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं चले जाऊंगी, थैंक यू। क्या गुरु, क्या एकदम सबके सामने बेइज्जती कर दी है तुम यार। अरे तुम ना दिमाग ठंडा रखा करो अपना, समझे? जब देखो बाजू पकड़ने लग जाते हो। सारी जिंदगी ना बस शरीर पाला है, थोड़ी बुद्धि भी पाल लेते। बुजुर्ग आदमी के साथ हाथापाई कर रहे हो, बताओ? सही है, तुम्हारे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अब गुरु अखाड़े के दांव पे सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। चल चल निकल। चलो। सालाना दंगल 15 दिन बाद है और गुरुजी कह रहे थे कि हमारे अखाड़े सिर्फ एक ही आदमी जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अपना नाम वापस ले लूं। तू चला जा सूरज। वैसे इस बार मेरा भी इरादा कुछ ऐसी है। दंगल में अपना नाम हटाने की बजाय मैं तुम्हारा लगाने की सोच रहा हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी जाए, अपने अखाड़े का तो नाम रोशन हो ही जाएगा ना। अरे मालती तुम हाँ, मैं तुम्हें ट्यूशन तक छोड़ देता हूँ। अर्जुन मैं चले जाऊंगी, रहने दो। अरे बाबा मैं वहीं जा रहा हूँ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। सच में मैं चले जाऊंगी। मालती जिद मत करो और बैठो। और मैं चले जाऊंगी। रिक्शा। पीले वाली चूड़ियां दिखाओ मुझे। अरे वाह मालती, तुम चूड़ियां ले रही हो? भैया ये छोड़ो, आप वो लाल वाली दिखाइए। अर्जुन मैं ले लूंगी। अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ ना, ये छोड़ो भैया, आप तो बस वो लाल वाली दिखाइए। अर्जुन क्या है ये सब, मैंने कहा ना मैं ले लूंगी। और वैसे भी मुझ पे क्या सूट करता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। भैया ये पीले वाली पैक कर दो। कितना हुआ? 100 रुपए। अच्छा ठीक है बाबा, वो पीली भी कोई बुरी नहीं है, और वैसे भी तुम जो पहनोगी वो तुम पे जचेगी। भैया दाम सही लगाना। ये फिक्स रेट है यहाँ। भैया 100 रुपए। अरे मालती मैं बोल रहा हूँ लूट रहा है ये। अब सुन, 50 रुपए से अगर 1 भी रुपया ज्यादा लिया ना तो सोच लेना। अर्जुन बहुत हो गया। मालती
लड़कियां छेड़ता सीटी बजा क्या यहाँ का बाहुबली है? अरे अर्जुन, मालती देखो क्या लेकर आया मैं आज 2 टी-शर्ट्स लाया। कैसी है? वाओ, बहुत अच्छी है ना? सुंदर है। हाँ, और ये देखो ये कैसी है? अर्जुन के लिए लाया। क्या हुआ? पता नहीं भैया, पर वो बहुत अजीब बिहेव करता है। हर वक्त मेरी पहरेदारी करता है, मुझसे लेके लोगों से झगड़ा करता है, मारपीट करता है। और आज उसने हद ही कर दी। सड़क में चलते चलते एक लड़के को मार मार के बेहोश कर दिया। देखो मालती, जिस तरह से तुम मेरी इकलौती बहन हो ना, सबसे प्यारी बहन, उसी तरह से अर्जुन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, अर्जुन का भी पूरा फर्ज बनता है कि तुम्हारा ध्यान रखे, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई की तरह है। बुरा मत माना करो उसकी बात का। अब तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से मैं कौन सी टी-शर्ट लूं? ये ग्रीन वाली। कंफर्म? या श्योर? या तो अर्जुन को हम ये दे देते हैं। तो उसके बाद हो गया सब। गुरु, मालती आ रही है, आज तो जाके बात कर ही लो। अखाड़े में चित करना एक बात है और लड़की से बात करना दूसरी। हमारी तो सामने जाती घी की बन जाती है यार, बात कैसे करें? बस फिर सपने देखते रह जाओगे, फिर ये ले जाएगा कोई और। थैंक यू। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अरे कहाँ आजकल लोग दूसरों की मदद के लिए दौड़े आते हैं यार। इतनी छोटी सी बात थी ये तो, और वैसे भी आपकी वजह से मुझे किसी का भला करने का मौका मिल गया। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। रिक्शा तो दिलवा सकता हूँ ना प्लीज? कुछ नहीं अर्जुन भाई, मैं तो बस। क्या कर रही हो तुम इसके साथ? तुम्हें उससे मतलब? इससे मतलब कुछ नहीं। गाड़ी में बैठो और चलो मेरे साथ। मैं चली जाऊंगी। मालती, क्या कर रहा तू उसके साथ? मैं तो बस वैसे ही। चुप, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मालती से दूर रहना तो तेरे सेहत के लिए अच्छा होगा। ठीक है अर्जुन भाई, आप तो वैसे ही मुझसे बड़े वाले पहलवान हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। क्या भाई, धमकी दे गया तुम्हें अर्जुन? अभी किसी का दिल झगड़े से नहीं प्यार से जीता जाता है, जाने दे। हाँ गुरु, औंधी खोपड़ी का सन की है अर्जुन। इसके रहते मालती का ख्याल भी दिल में आना बुरा है। हमें क्या पता था यार कि वो भी मालती से प्यार करता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा ना वही मिलेगा। चल। आज मैंने कॉलेज में इतना फन किया, मैं क्या बताऊं। और लेक्चर का क्या हुआ? तुम गई थी? मालती, रुको मालती, ओए निकल। अरे मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मालती सुनो, क्या कर रही थी तुम उस बलराज के साथ? तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले? मालती, बलराज बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, दूर रहो उससे। और तुम कौन होते हो इसका फैसला करने वाले? हाँ, बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया मालती। किस हक से बोल रहे हो ये सब? देखो मालती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बहुत पहले से तुम्हें बोलना चाहता था, लेकिन मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया। और जब भी तुम किसी और की तरफ ये नजरें ले जाती हो ना मालती, तो यहाँ मुझे जलन होती है मालती। देखो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी मालती। किसी और की तरफ तुमने अगर नजर भी उठा के देखी ना, तो बिल्कुल सही नहीं होगा मालती, याद रखना। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर तुम मेरे भाई के दोस्त नहीं होते ना, तुम
शेष सुन, दोस्त होकर तू मेरे घर उठा कर डालेगा? हाँ, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे लगता था तू भी मालतू को अपनी बहन मानता है, लेकिन तू शर्म आनी चाहिए तुझे अपने पर। अरे सूरज, मैं तुझे बताने ही वाला था यार, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और मैं उससे अभी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो उससे बरसों से प्यार करता हूँ। और कमी ही क्या है मुझमें? कमी की नहीं है यहाँ पर, वो तुझे प्यार ही नहीं करती, समझा? और सुन, उसने बोला घर से दूर रहा तो दूर रहे उसे, समझ गया? और सुन ले, आज के बाद तूने उसकी तरफ अगर आंख उठा के देखा तो मैं दोस्ती सब भूल जाऊंगा, तेरा वो हश्र करूंगा कि तू याद रखेगा। धमकी दे रहा है क्या? धमकी समझ ले। अच्छा, तो ये बात है। तो हाथों में चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी है, और किसी की बाप की भी औकात नहीं है कि वो हमें धमकी दे जाए। क्या है तुम मेरा दोस्तों कैसे झगड़ रहे हो? सूरज भाई प्लीज, अर्जुन भाई। अगर ऐसी बात है ना सूरज, तो भोलेनाथ की कसम है मुझे भी, इसी अखाड़े में तुझे हरा के और तुम्हारे बहन से ब्याह हो जाएंगे आप। तो इसी अखाड़े में होगा जो होगा, अपनी सलामती की खैर कर आज के बाद तुझे क्या करता हूं मैं? मालती जी देखिए ना कैसे हंस खेल रहा है ये बच्चा, ये सब कुछ आपकी वजह से। अरे इस सब का श्रेय सिर्फ आपको जाता है, अगर उस दिन आपने वक्त पे मदद नहीं की होती। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? मैंने तो इस नेक काम में बस आपकी मदद की है। वैसे बड़े नेक है आप दोनों बहन भाई, मगर कुछ लोग ना नेकी की कदर करना ही नहीं जानते। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है अब आप सूरज भाई को देखिए ना, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया अर्जुन भाई के लिए, और वही अर्जुन उस नेकी और दोस्ती का बदला ऐसे चुका रहा है उसका। मतलब आपको लेके कितनी बहस हुई उन दोनों में, यहाँ तक कि अखाड़े में अर्जुन भाई ने सूरज भाई को धमकी तक दे डाली। अब ना जाने क्या होगा इस इलेक्शन के दिन जब उन दोनों में दंगल होगा। ए चाचा, आज ना हमारे सारे दोस्तों को मिठाई खिलाओ तुम। वो क्या है ना कि हलवाई अपनी मिठाई बनाता है, खाता नहीं है, मगर आज आपको हमारे हाथ से मिठाई खानी भी पड़ेगी। गुरु, बड़े चगन वगन लग रहे हो, क्या बात है? किस बात का जश्न है? अब ये समझ लो कि मालती जी तुम्हारी भाभी बन गई। अरे गुरु, बंदूक में गोली नहीं है तो जबरन ढाई ढाई किए जा रहे हो। दो अक्ल के पैर, ये समझ लो कि भगवान जी भी ना अब हमारा साथ दे रहे हैं। पर गुरु, ये सब होगा कैसे? अखाड़े में जो कांड हुआ उसके बाद सूरज भाई अपनी बहन की शादी अर्जुन से तो कराएंगे नहीं, तो बचा कौन? अबे वो अकल के दुश्मनों, इतना मारूंगा ना कि घर वाले और बाहर वाले पहचानना भूल जाएंगे और ये कहेंगे कि नाश्ता हुआ मोर कहां से आ रहा है। क्या बोले जा रहे हो तुम भी? दोस्त चाहते हैं कि उनके दोस्त भी उनकी बहन को अपनी बहन समझे, और सूरज भी यही चाहता था, लेकिन अर्जुन के इरादे कुछ और थे। यही बात सूरज से बर्दाश्त नहीं हुई और मालती को लेकर उनकी दोस्ती बिगड़ गई। उधर तीसरा पहलवान बलराज भी मालती में दिलचस्पी ले रहा था। इसी बीच अर्जुन ने सूरज को खुली चुनौती दे दी कि वो अखाड़े में उसे हराकर हर हालत में मालती से शादी करके रहेगा। अब दंगल का मुकाबला सिर्फ कुश्ती का नहीं रहा था, बल्कि बात अब जिद और आन की हो गई थी। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। ये लो प्रसाद, बांट देना जी।
ये क्या किया सूरज भाई? इस पवित्र जगह पर अपने गुस्से की आग को अर्जुन पे क्यों उड़ेल दिया? अब जल्दी से अर्जुन भाई को हॉस्पिटल लेकर चलो। चलो हाँ चलो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने अर्जुन को नहीं मारा है। अर्जुन एक बहुत ही पेशेवर खिलाड़ी था, पहलवान था और सैकड़ों बार इस तरह के मुकाबले पहले खेल चुका है और इस तरह के सभी दावपेच वो पहले से जानता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले खेल के मैदान में कभी किसी ने दुश्मनी निकालने की कोशिश नहीं की। देखिए इंस्पेक्टर साहब, धोबी पछाड़ एक बहुत ही आम सा दाव है। उसमें किसी की जान तभी जा सकती है जब कोई बहुत ही लापरवाह हो या अपने होशो हवास में ना हो। लेकिन अर्जुन के साथ तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती थी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा पहलवान था। मालती जी, क्या कहा पुलिस वालों ने? कब तो छोड़ेंगे सूरज भाई? नहीं जानती आप। देखिए आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। हम ना बड़े से बड़ा वकील करेंगे, अदालत का हर दरवाजा खटखटाएंगे। बस आप हिम्मत रखिए। देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सुनित, क्या हुआ? कुछ बात बनी क्या? मैं ना, अब हम पे क्यों गुस्सा होती हो आप? और देख क्या रहे हो बे? जल्दी करो, सामान अंदर रखो। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? बे क्या सुन रहा है बे? कहा ना सामान अंदर रख, चल। वो क्या है ना, सूरज भाई तो जेल से पता नहीं कब तक छूटेंगे, इसलिए हमने सोचा घर में राशन वाशन तो होना चाहिए ना। देखिए, हमें इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे फर्ज है हमारा। सूरज भाई और मैं एक ही अखाड़े से हैं, जैसे उनकी फैमिली वैसे हमारी फैमिली। अब इतना तो फर्ज बनता है ना हमारा। देखिए, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। प्लीज आप ये सारा सामान उठाइए और लेके जाइए प्लीज। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हमें कुछ नहीं समझना, ना ही हमें किसी की जरूरत है। आप प्लीज अपना ये सारा सामान उठाइए और ले जाइए। देखिए, आप बार बार ऐसे बोल के ना हमारा दिल तोड़ देती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं हम। अब क्या बताएं, चाहते हैं हम आपको। बताओ क्या गलत कर रहे हैं? और अगर एक बार हमारा दिल रखने के लिए आप हाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये सारा सामान उठाकर दफा हो जाए यहाँ से। दोबारा दिखाई मत देना, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे तुम? गुरु, हमें नहीं लगता भगवान इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। खुद सोच ले। अरे गुरु, तुम तो गुस्सा कर गए यार। भाई मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद था और मालती अकेली पड़ गई थी। बलराज इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वही बलराज जो पहले अपनी शराफत और इंसानियत से मालती को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। हमारे समाज में औरत को अकेला देखकर बलराज जैसे लोग अपनी हदें पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालती कमजोर नहीं थी। उसने बलराज को करारा जवाब दिया। पर क्या इससे वो चुप बैठने वाला था? फिलहाल मालती को सिर्फ अपने भाई की फिक्र थी। मेरा यकीन करो मालती, क्या हुआ क्यों हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुश्ती लड़ रहा था और अर्जुन को मारने के इरादे से मैंने कोई दाव नहीं खेला। समझ में नहीं आता कि आखिर अर्जुन को हो क्या गया। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, कुश्ती के अखाड़े में जो खेल हुआ था उसमें मेरे भाई ने सिर्फ एक दाव खेला था बस। उससे अर्जुन कैसे मर सकता था? ऐसी कुश्तियां तो वो हमेशा ही लड़ते थे दोनों। सर, ये सिर्फ खेल में हुआ हादसा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये खेल में हुआ हादसा है या आपसी रंजिश में हुआ एक मर्डर, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। अभी तुम जा सकती हो। अरे तुम!
सर, अर्जुन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। उसके ब्लड में नशे की दवा पाई गई है। सच सच बता दे अब, क्योंकि अब तेरा सारा खेल साफ हो गया। तूने ही अपने दोस्त को नशे की दवा खिलाई, क्योंकि तू जानता था जब भी तू दाव मारेगा तो वो संभल नहीं पाएगा और तू उसे आसानी से मार सकता था। ये सरासर गलत है इंस्पेक्टर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। और घर पर मेरी बहन अकेली है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज मुझे उसके पास जाने दीजिए इंस्पेक्टर, प्लीज। सर, अगर सूरज सच बोल रहा है और किसी और की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो सूरज की बहन को खतरा हो सकता है। मालती घर देखने तो आए हैं हम लोग। सर, मालती घर पे नहीं है। अर्जुन की बॉडी में नशीली दवा पाई गई थी। अब जाहिर सी बात है कि अखाड़े में जाने से पहले कोई भी पहलवान खुद तो ऐसी दवा नहीं लेगा जिसके असर में वो पूरी ताकत के साथ खेल ही ना सके। अब इस जानकारी के बाद ये मौत कोई इंपल्सिव मर्डर की बजाय बकायदा साजिश के साथ की गई हत्या बन चुकी थी। तो यहाँ अर्जुन को ये दवा किसने दी थी? क्या पुलिस की ये थ्योरी सही थी कि सूरज ने ही मुकाबले से पहले अर्जुन को कोई ऐसी नशीली दवा दिलाई थी जिसके असर में आकर वो उसके दाव से अपना बचाव नहीं कर सका? इसी बीच बलराज ने मालती का अपहरण कर लिया था। क्या ये सब? इसका अंजाम बिल्कुल सही नहीं होगा। अरे अंजाम की फिक्र ही किसको है? बड़े बुजुर्गों से सुना है, जो प्यार होता है ना वो अंधा होता है। देखो तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अरे क्या ठीक नहीं कर रहे? तुम्हें चाहते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या ठीक नहीं कर रहे? ये ब्याह, शादी, निकाह, बस यही सब। देखो तुम इस तरह जबरदस्ती करके कुछ नहीं कर सकते। माना, नहीं करेंगे हम जबरदस्ती, पर एक बार हमारी बात सुनो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे में तुम सोच लो जो तुम्हें करना है। उसके बाद हम तुमसे शादी, निकाह, ब्याह सब करेंगे तुम्हारे साथ। यहां सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारा फैसला, जो तुमने 24 घंटे में लेना है। अरे 24 घंटे में बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं, तुम्हें तो बस मन बदलना है। शादी तो होगी, राजी तो राजी, वरना बगैर काजी। सूरज, याद करने की कोशिश करो, कुश्ती से पहले क्या हुआ? कुश्ती से पहले ये लो प्रसाद, बांट देना जी। हाँ, कुश्ती से पहले लड्डू बांटे गए। अच्छा, तो तू है? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया था। बोलता है या घुसेड़ू डंडा? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब उस गुरु का किया धरा है साहब। कौन गुरु है? बलराज साहब, मुझे काम काज में फंसाया जा रहा था, मेरे से कोई लेना देना नहीं है साहब। बलराज,
तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ऐसे खुशखबरी दे के ना तुमने दिन बना दिया यार मेरा। सुनो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अरे 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 अरे, मैं तो भूल गया, तुम्हें तो भूख भी लगी होगी, है ना? लाए ना हम तुम्हारे लिए खाना भी और पानी भी। हमें नहीं पता था कि शादी से पहले करवा चौथ का व्रत भी तोड़ना पड़ेगा। वही बात, लेट अस एंजॉय करवा चौथ बिफोर मैरिज। अरे बता सब, वरना सूद सूद के इतना फुला दूंगा ना, जिंदगी भर तू पहलवानी करके नहीं फूला होगा। सर हम सच कह रहे हैं, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। अर्जुन की मौत में हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सच सच बता सर को। सच बोल रहे हैं सर। ये ऐसे नहीं बताएगा, जाओ उसे लेके आओ। जी सर, चलो जॉन। ये देख तेरे चमचा, अब बताएगा यहाँ? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। बाल्टी पर नियत थी हमारी। अच्छा, मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। रिक्शा तो दिलवा सकता हूँ ना, प्लीज? कुछ नहीं अर्जुन भाई, मैं तो बस। ऐसा वैसा कुछ नहीं, मालती से दूर रहना तो तेरे सेहत के लिए अच्छा होगा। बहुत चाहते थे हम उसे, और जब हमें पता चला कि अर्जुन मालती को पसंद करता है तो हमें बहुत गुस्सा आया। दिल तो क्या कि उसी दिन अर्जुन को, बस हमें एक अच्छे मौके की तलाश थी। और जब हमें पता चला कि अर्जुन ने सूरज को अखाड़े में चुनौती दी है। ऐसी बात है ना सूरज, तुम भोलेनाथ की कसम है मुझे भी, इसी अखाड़े में तुझे हरा के और तुम्हारे बहन से ब्याह चाहेंगे हम। अखाड़े में होगा जो होगा, अपनी श्राद्ध की खैर का राज करवा, तुझे क्या करता मैं? ऐसे चल। हमें लगा कि वो एक अच्छा मौका है। अरे गुरु तुम सुन, हाँ तुम्हारे बाप के क्लिनिक से मुझे नींद की गोलियां चाहिए। अरे नहीं गुरु, आना चाहिए। इतना ज्यादा? गुरु किसका काम तमाम करने वाले हो? अर्जुन का। ये लो प्रसाद, बांट देना। जी। अर्जुन भाई, ऐसा क्यों करते हो? आज तो शगुन का दिन है ना, गुरु ना से ही मेरे हाथ से ही प्रसाद ले लो ना। अपने निजी फायदे और जुनून के लिए सूरज और अर्जुन की जिंदगी से खेल गया तू, और मालती की जिंदगी भी बर्बाद करने वाला था तू। अब तेरी जिंदगी किस कदर तकलीफ में बीतने वाली है ये अंदाजा भी नहीं होगा तुझे। अब सारी जिंदगी सड़ेगा जेल में तू। बलराज ने एक तीर से दो शिकार किए थे और उसका तीर निशाने पर लगा भी था। सूरज को ही अपने दोस्त पहलवान अर्जुन का कातिल माना जा रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर चहल की तेज दिमागी और मालती की अपने भाई को बचाने की कोशिशों ने इस केस का रुख पलट कर रख दिया। बलराज को मालती का अपहरण करने और उसे बंधक बनाने के लिए आईपीसी की धारा 361 और 357, उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए आईपीसी की धारा 354 और हत्या की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके साथ ही राजू को भी आईपीसी की धारा 120A के तहत हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए 5 साल की बामशक्कत कैद हुई। इस घटना में सूरज अपने दोस्त अर्जुन से तो सावधान था, पर बलराज की चालें नहीं देख पाया।
मालती भी उसे एक अच्छा इंसान समझती रही और उसकी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिशें नहीं देख पाई। तो सावधान रहिए अपने आसपास शराफत के नकाब में छिपे ऐसे अपराधियों से। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान